का टॉपिक आपका है कभी लेक्स एंड रिवर। लेक्स एंड रिवर करने का मतलब हुआ कि नदियां और झील, चाहे झील कहो नदियां कहो, तो झील अलग होते हैं और नदी अलग होते हैं, ठीक है ना। यानी कि झील के बारे में जानना है और नदी के बारे में जानना है कि झील क्या और नदी क्या है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन पहला कि लेक्स आर वाटर बॉडी दैट आर सराउंडेड बाय लैंड एंड ऑल साइड। यानी कहने का मतलब हुआ कि झील में जो हम देखते हैं पानी को, कहाँ वहाँ झील में क्या है पानी को देखा गया, जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए आवश्यक होता है। दैट की आर सराउंडेड बाय लैंड एंड ऑल साइड। कहने का मतलब हुआ सराउंडिंग यानी कि चारों ओर, जल चारों ओर पाया गया है, जो कि लैंड बाई यानी कि बाई लैंड ऑन ऑल साइड। यानी कहने का मतलब हुआ यह जो भी हम लोग जल एकत्र करते हैं या प्राप्त करते हैं झील द्वारा चाहे नदी द्वारा, ये सब हम कहाँ से भूमि से प्राप्त करते हैं। कहीं ना कहीं हमें यह सब कहाँ से मिलता है भूमि से। भूमि से हमको जल की प्राप्ति हो जाती है, चाहे वह झील हो चाहे नदी हो। तो ऑल साइड चारों तरफ हमको जल मिल जाता है, कहीं पर भी सराउंडेड करने का मतलब हुआ चारों, ठीक है ना। अगला पॉइंट दिया है कि रिवर्स आर फ्लोइंग वाटर बॉडी दैट यूजली, यानी कहते हैं कि नदियाँ बहती है। नदियाँ क्या होती है बहती है। फ्लोइंग कहने का मतलब हुआ बहना, फ्लोइंग माने बहना, वाटर यानी कि पानी, ठीक है ना। बॉडी दैट यूजली यानी आमतौर पर हमारे शरीर में भी क्या है जल की मात्रा है 70% और 30% अन्य वस्तुएं हैं, लेकिन 70% हम लोग के शरीर में क्या है बाबू जल। बॉडी में हम लोग जो जल की मात्रा होती है वह प्रतिशत उससे ज्यादा है 70%, लेकिन यह उसमें तैरती हुई नजर आती है। कैसे तो आमतौर पर, कैसे करने का मतलब हुआ आमतौर पर यह नदियां को बहते हुए हम लोग देखे हुए हैं, और यही पानी जो हम लोग अपने शरीर में भी इस्तेमाल करते हैं, जो पीने लायक अलग होते हैं। जैसे हम लोग नल से कल से हम लोग उपयोग करते हैं ना जल, वो हम लोग पीने योग्य होते हैं, पेय योग्य होता है, लेकिन यह पानी को हम लोग नहीं पीते हैं जी। नदी का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके वजह से नदियों की पानी हम लोग नहीं पीते, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आमतौर पर हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन यानी कि कहा गया है कि यह पहाड़ से होते हुए अन्य जगहों में जाती है। कहाँ से आती है तो पहाड़ से होकर के नीचे आती है, और यह बहती हुई चलती है। आगे पॉइंट है वेल। देखिए वेल माने कुआं। वेल माने क्या होते हैं कुआं। कौन कौन देखा है हाँ, कुआं यानी जो पोखरा को नहीं, लेकिन कुआं मुख्य रूप से समझिए तो इनार, ठीक है ना। ए वेल इज मेड आफ्टर डिगिंग द सॉइल, यानी कि एक कुआं को बनाया जाता है पहले क्या करके तो खुदाई करके, कथी को तो सॉइल को। सॉइल यानी मिट्टी को पहले क्या किया जाता है खोदा जाता है, और खोदने के बाद क्या है वेल का निर्माण होता है, यानी कि वो कुआं का निर्माण होता है। उसमें जल का स्तर जब ऊपर आ जाता है तो ये कुआं का निर्माण हो जाता है। इसलिए कहा कि ये वेल इज मेड आफ्टर डिगिंग द सॉइल, माने एक कुएं की जब खुदाई होती है कहाँ मिट्टी में, तो वह बंद करके तैयार हो जाता है क्या चीज। वेरी गुड। आगे है तो वाटर रिमेन्स स्टोर्ड विद द ग्राउंड एंड व्हेन द soil is digging up the water can be used for many activity। सुनो, कहते हैं कि वाटर को जैसे हम लोग रखते हैं, रख रखाव करते हैं, कहाँ जो रखते हैं स्टोर द्वारा। स्टोर यानी एकत्र करके क्या करते हैं एकत्र करते हैं, और उसे नीचे से प्राप्त करते हैं।
बेनेथ का मतलब होता है नीचे से, गहराई से उसको प्राप्त करते हैं। कहाँ से तक? ग्राउंड, ग्राउंड का है तो उसके गहरी से, नीचे से। एंड कहता है when the soil is digging up, यानी कि जब हम मिट्टी को खोदना चालू करते हैं तो वह पानी निकलना वहां से चालू हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कैन बी यूज, उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और मेनी एक्टिविटी, यानी अपना रख रखाव के लिए, अपने क्या है एक्टिविटी कहने का मतलब फुर्तीला के लिए, और ना जाने और भी कई वस्तुओं के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं उपयोग में लाते हैं। क्या चीज का? जल का। यही था आज का आपका टॉपिक। ठीक है ना जी? हाँ कर दो।